हेलो बच्चा पार्टी। सो बेटा फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। CSAS पोर्टल ओपन कर दिया है, तो तुम्हारे एडमिशन का फेज 1 स्टार्ट हो चुका है। आओ फटाफट से बताती हूँ कि किस तरह से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखो, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है admission.uod.ac.in। तुम जैसे ही इस वेबसाइट पर जाओगे यू विल सी एडमिशंस 2026-27। यहां पर तुम्हें दिखेगा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना। अब देखो, तुम्हारा ऑलरेडी तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आएगा। यहां पर तुम्हें अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। साथ साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहां पर क्लिक कर देना कंसेंट है और रजिस्टर कर देना। तो सिंपल सा है, CUET का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद में CUET का जब तुम फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पर तुमने जो भी मोबाइल नंबर डाला था या फिर मेल आईडी डाली थी, वहां पर तुम्हारे पास में एक OTP आएगा। OTP के आने के बाद में तुम्हें अपना पासवर्ड जनरेट करना है। जब तुम अपना पासवर्ड जनरेट कर लोगे तो ये खुद तुम्हें एक पेज पर ले जाएगा, जो जस्ट पीछे वाला पेज है। कौन सा? ये वाला पेज, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला। यहां पर तुम्हें अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और अभी अभी जो तुमने पासवर्ड जनरेट करा है वो पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में बेटा अलग अलग डिटेल्स है जो तुम्हें फिल करनी है, और बहुत सारी डिटेल्स तो ये तुम्हारी CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से ही फैच कर लेगा, ऑटो इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो जरा देखो, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले फीस की बात करते हैं। अगर आप UR, OBC, NCL, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसकी तुम्हारी वन टाइम फी है 250 रुपीज। बट अगर तुम SC, ST, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर तुम्हें 100 रुपए फी देनी है। उसके अलावा मान लो तुम बैचलर्स करना चाहते हो फाइन आर्ट्स के अंदर, फिजिकल एजुकेशन हो गया, BA ऑनर्स करना चाहते हो म्यूजिक के अंदर, कुछ अगर ऐसा करना चाहते हो तो इसके अलावा यू हैव टू पे एडिशनल फी ऑफ ₹400। उसके अलावा अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा लगाना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, उसका कोई कोटा वगैरह लगाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा फी देनी है। ठीक है मैम, प्रोसेस क्लियर है। अब बेटा देखो, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है, वैसे मैंने बताई दी। जब तुम यहां पर क्लिक कर रहे हो तब तो तुम अपना रजिस्ट्रेशन के लिए उस फॉर्म पर जा रहे हो। उसके अलावा ये UGCSAS 2026 ये हमारा बुलेटिन है। यहाँ पर सारी की सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, बेसिक गाइडलाइंस है। तो मैं यहीं से तुम्हें बता देती हूँ कि फॉर्म फिल करते टाइम पर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है मैम, तो ये हमारा बुलेटिन है CSAS पोर्टल का। इसके अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया एडमिशन के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज अभी DU ने अपना ओपन करा है, जिसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे। देन सेकंड फेज स्टार्ट होगा प्रेफरेंस फिलिंग वाला। अच्छा, पहली बात, ऐसा नहीं है कि ये फेज 1 स्टार्ट हो गया तो 2-5 दिन रहेगा फिर ओवर। तुम्हारे पास में इनफ टाइम है, 10-15 तारीख तक ये काम चलेगा। तो ऐसा नहीं आज ही रजिस्टर करने बैठ जाओ, आज ही फॉर्म फिल करने बैठ जाओ। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, अपने लैपटॉप के अंदर जो भी तुम्हारी मार्कशीट्स वगैरह है उन्हें स्कैन करके रख लो। अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारा बना हुआ नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, फटाफट से बन जाता है। याद रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, तो उसे रिन्यू करवा लेना। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन वाला काम स्टार्ट करना। पोर्टल अभी ओपन रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी सिर्फ फेज 1 स्टार्ट हुआ है तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म फिलिंग का। देन इसके बाद में तुम्हारा फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके अंदर तुम्हें प्रेफरेंस फिलिंग करनी है और लास्ट फेज होता है जहां पर तुम्हें सीट्स अलॉट होती है। तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हो और फी सबमिट करते हो और तुम्हारा एडमिशन पक्का हो जाता है। तो देखो, फेज 1 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। फेज 1 के अंदर हम लोगों ने सारा देख लिया कि भैया तुम रजिस्टर करोगे, देन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करने के बाद में तुम लॉगिन कर सकते हो। अब देखो, कुछ डिटेल्स ये तुम्हारी खुद ही ले लेगा ना, CUET वाले फॉर्म से फैच कर लेगा, ऑटो इंटीग्रेटेड है। जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारी फोटोग्राफ वगैरह, इन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, मेल ID है। अच्छा, कैटेगरी को आप यहां पर चेंज कर सकते हो।
मान लो जब तुम सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे थे तब तुम्हारे पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, तुमने जनरल फिल कर दिया था। अब तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया है तो तुम यहां पर कैटेगरी को चेंज कर सकते हो, बस तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन क्या है बेटा, आपको अपनी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अब याद रखना, जब पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हो बहुत ही केयरफुली डालना, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स आपने एक बार सबमिट कर दी, वो लॉक हो गई है, उसके बाद में तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, उससे आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो पर्सनल डिटेल्स डालते टाइम पर एकदम ध्यान से फोकस करके पर्सनल डिटेल्स यहां पर डालनी है। देन उसके बाद में तुम्हारी एकेडमिक डिटेल्स हैं, 10th की मार्कशीट यहां पर रिक्वायर्ड है, 12th की मार्कशीट यहां पर रिक्वायर्ड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट तो है ही। तो जब फॉर्म फिल कर रहे हो पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लैपटॉप में रखना, फिर आराम आराम से फॉर्म फिल करना है बिना किसी हड़बड़ाहट के। देन लास्ट में तुम्हारा वही है, अगर स्पोर्ट्स कोटा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो तुम्हारे पास में रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स अपने होने चाहिए। लास्ट में तुम पूरा का पूरा चेक करोगे, रिव्यू करोगे, अपनी रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम्हारा फॉर्म फिल हो गया। देन फेज 2 जब स्टार्ट होगा प्रेफरेंस फिलिंग वाला, उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आई एम हियर, मैं तुम तक पहुंचाती रहूंगी। उसके अलावा मुझे यार कमेंट्स में बता देना तुम क्या चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं तुम्हें देती रहूंगी। सो ठीक है बच्चा, बारी बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।